छत्तीसगढ़ के एक घने जंगलों के बीच कभी एक छोटा सा शहर था, नौखिया। देखने में बिल्कुल आम, लेकिन इसके नीचे दबी थी एक ऐसी सच्चाई जिसने टाइम को भी थाम दिया था। यहाँ एक गुप्त रिसर्च सेंटर था जो बाहर से मेडिकल लैब लगता था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। शेखर नांदगांवकर, एक पागल वैज्ञानिक की हद तक जुनूनी आदमी, वहाँ एक खतरनाक प्रयोग पर काम कर रहा था, इंसानों से डर मिटाने की कोशिश। उसका मानना था कि डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और अगर उसे हटा दिया जाए तो आदमियों को मशीन जैसा बनाया जा सकता है, बिना भावनाओं, बिना सीमा के। उसका प्रयोग तैयार हुआ, एक सीरम जो दिमाग के डर पैदा करने वाले हिस्से को बंद कर देता था। 27 लोगों को यह दिया गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर हर चीज बदल गई। उन लोगों ने अपने डर को देखना शुरू कर दिया। परछाइयां, आवाजें, अंधेरे में आंखें, दीवारों से निकलती चीखें। डर अब कोई भावना नहीं था, वो एक जिंदा साया बन गया था। पूरा शहर पागल होने लगा। लोग खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, दूसरों को मारने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। किसी को समझ नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। सरकार ने शहर को बंद कर दिया, नक्शों से हटा दिया और उसके चारों ओर सेना तैनात कर दी। वो जगह अब सिर्फ एक कोड नेम बन गई, जोन K13। वहां ना कोई जा सकता था, ना कोई आता था, बस अफवाहें बची थी, और वो भी इतनी डरावनी कि लोगों ने उस नाम को लेना बंद कर दिया। वहीं उस शहर में एक लड़की थी, सायरा, शेखर की बेटी। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई छिपी थी। उसने सब कुछ देखा था, अपने पिता की पागलपन की हदें, उन 27 लोगों का बदलना और पूरे शहर का अंधेरे में डूब जाना। वो अपनी डायरी में सब कुछ लिखती रही, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन कोई सच जान पाएगा। लेकिन फिर एक रात वो भी गायब हो गई। कोई नहीं जान पाया वो मरी या कुछ और बन गई। 44 साल बाद 2024 में एक यूट्यूबर वेदांत सिंह, जो डार्क हंट नाम से डार्क जगहों पर वीडियो बनाता था, उस शहर की कहानी पर जा पहुंचा। उसे सायरा की पुरानी डायरी और कुछ लीक हुए सरकारी दस्तावेज मिले। जिज्ञासा में वो कैमरा लेकर उस बंद नगरी में घुस गया। शहर अब भी वैसा ही था, टूटी सड़कों वाला, दीवारों पर अजीब निशान और हर कोने में ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी डर के मारे रुकी हो। वहां की इमारतें आज भी वैसी की वैसी थीं, बस जिंदगी गायब थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके कैमरे में आवाजें रिकॉर्ड होने लगी, अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। फिर उसे वो डायरी का आखिरी पन्ना मिला, जहां लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। यहाँ डर अब सोच में नहीं, सांसों में रहता है। अगले फुटेज में वेदांत भाग रहा था। वो किसी से बात कर रहा था, तुम सायरा हो, तुम अब भी यहाँ हो। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बस एक आखिरी आवाज आती है, अब तुम भी हमारे हो। कहते हैं आज भी अगर कोई उस जंगल के रास्ते से गुजरे और धुंध में एक टूटा बोर्ड देखे जिस पर नौकिया लिखा हो, तो पीछे मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो शहर आज भी जिंदा है, पर अब वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा है। कहानी खत्म।